फ्रेंड्स, यदि आप कस्टमर को इनवॉइस इशू करते हैं तो उसमें बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ये रूल इशू किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जनरल रूल 2020 जो कि 20 जुलाई 2020 से लागू होंगे। फ्रेंड्स, इस केस में आपको इनवॉइस कैसे इशू करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस और बिल और कैश मेमो और रिसीट फॉर गुड्स सोल्ड और रेंडर्ड, यानी कि भले ही आपने गुड्स सेल की है या फिर सर्विस रेंडर की है तो उस केस में आपको इनवॉइस, बिल, कैश मेमो कैसे इशू करना है बताया गया है। एवरी इनवॉइस, बिल, कैश मेमो और रिसीट फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड issued by a seller shall have the following minimum particular namely, यानी कि जो नीचे दिए गए मिनिमम पर्टिकुलर हैं वो आपकी इनवॉइस में होने चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर मेंशन किया जाना जरूरी है। कंसेक्टिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग लेटर और न्यूमेरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन और डैश और स्लैश सिंबलाइज्ड एज हाइफन एंड स्लैश एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपकी जो इनवॉइस नंबर है वो कंसेक्टिव सीरियल नंबर होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के लिए 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आपकी इनवॉइस पे डेट ऑफ इशू मेंशन किया जाना ज़रूरी है। कंज्यूमर का नाम मेंशन करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो B2C की आप इनवॉइस बनाते थे, कई बार आप ऊपर सिर्फ कैश लिख देते थे, तो अब आपको कंज्यूमर का नाम लिखना भी ज़रूरी होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेंशन करनी ज़रूरी है। आपकी इनवॉइस में कितनी क्वांटिटी गुड्स की सेल की गई है वो मेंशन करनी ज़रूरी है। यदि शिपिंग आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तो शिपिंग एड्रेस देना ज़रूरी होगा। कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और डिस्काउंट है वो मेंशन करना ज़रूरी है। रेट ऑफ टैक्स क्या है वो भी मेंशन किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा इनवॉइस पर सेलर के सिग्नेचर होने चाहिए या फिर उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के। आपकी इनवॉइस पर कस्टमर केयर नंबर या फिर ईमेल आईडी वो भी होना ज़रूरी है यदि अवेलेबल है। इसके अलावा टोटल प्राइस इन सिंगल फिगर वो मेंशन करना ज़रूरी है, अलोंग विद ब्रेकअप प्राइस, यानी कि प्राइस का ब्रेकअप भी देना है। शोइंग ऑल द कंपल्सरी एंड वॉलंटरी चार्जेस, यानी कि जितने भी आपने चार्जेस लगाए हैं चाहे वो मैंडेटरी हैं या वॉलंटरी हैं वो आपको शो करने ज़रूरी हैं, जैसे कि डिलीवरी चार्जेस, पोस्टेज एंड हैंडलिंग चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस एंड द एप्लीकेबल टैक्स। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच इनवॉइस, बिल और कैश मेमो और रिसीट इज इशूड बाय अ सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द सिग्नेचर ऑफ द सेलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यदि इनवॉइस, बिल या कैश मेमो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया गया है तो सेलर के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। सीरियल नंबर ऑन द इनवॉइस, बिल, कैश मेमो और रिसीट टू बी इशूड बाय अ सेलर शैल नॉट बी ऑल्टर्ड, रिमूव्ड, रिप्लेस्ड और इरेज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है आप उसे किसी भी सूरत में चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते और इरेज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि कोई सप्लायर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसे टैक्स इनवॉइस किस प्रकार इशू करनी है, इसके लिए आपको रूल 46 को रेफ़र करना है, जो कि यह कहता है कि टैक्स इनवॉइस में कौन से पर्टिकुलर होने चाहिए। इस केस में नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर सप्लायर का मेंशन होना ज़रूरी है। कंसेक्टिव सीरियल नंबर 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि यूनिक होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के लिए। डेट ऑफ इशू होनी चाहिए। नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, यदि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में वो मेंशन करना ज़रूरी है इनवॉइस में। इसके अलावा फ्रेंड्स,
यदि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू 50,000 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा है तो उस केस में नेम, एड्रेस रिसिपिएंट का मेंशन करना ज़रूरी है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी मेंशन करना ज़रूरी है, नेम ऑफ द स्टेट और उसका कोड भी मेंशन करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, जो रिसिपिएंट है और टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50,000 रुपीज़ से कम है लेकिन रिसिपिएंट को इनवाइस चाहिए तो उस केस में आपको नेम, एड्रेस रिसिपिएंट का मेंशन करना ज़रूरी था। इसके अलावा नेम ऑफ द स्टेट और उसका कोड भी मेंशन करना था। फ्रेंड्स, इसके अलावा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड यानी कि HSN कोड गुड्स और सर्विस के देने ज़रूरी होते हैं। गुड्स और सर्विस की डिस्क्रिप्शन देनी ज़रूरी होती है। क्वांटिटी गुड्स के केस में मेंशन करनी ज़रूरी होती है और यूनिट क्वांटिटी कोड, टोटल वैल्यू कितनी है गुड्स और सर्विसेज की वो मेंशन करनी ज़रूरी है। टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की कितनी है, डिस्काउंट देने के बाद रेट ऑफ टैक्स क्या है सेपरेटली मेंशन करना है, CGST, SGST, UTGST और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना चार्ज किया गया है सेपरेटली वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा टैक्स इनवॉइस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। यदि आप इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स कर रहे हैं आपको स्टेट का नाम भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा यदि प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफरेंट है। यदि टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर पेबल है तो वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर सप्लायर के और उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के होने ज़रूरी है। यदि टैक्स पेयर की एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 2 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करने होते हैं और यदि 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड देने होते हैं टैक्स इनवॉइस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल 46 में प्रोविज़न भी दी गई थी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को टैक्स इनवॉइस इशू करने की आवश्यकता नहीं है यदि रिसिपिएंट GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए तो उस केस में सप्लायर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकता था एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जितनी ही भी पूरे दिन में सप्लाई की है उसके लिए एक ही इनवॉइस बना सकता था। लेकिन अब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी कॉम्प्लायंस करनी है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और एग्जम्प्टेड गुड्स भी सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को तो उस केस में वो एक ही इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकता था GST एक्ट के अंतर्गत। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।